डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, विज्ञान से हमारे जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित और उन्नत हुए हैं। शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, देशी विदेशी पत्र पत्रिकाएं, दूरसंचार के साधन उपलब्ध है। दुसाध्य बीमारियों के इलाज के लिए औषधियों एवं उपचार के साधन मौजूद हैं। पृथ्वी को नापकर, समुद्र को लांघकर इंसान ने आकाश की ऊंचाइयों को विज्ञान द्वारा ही हासिल किया है। चांद भी आज अछूता नहीं रहा। फोन अब मोबाइल हो गए हैं। इंटरनेट एवं ईमेल से बातें की जाती हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही। हर क्षेत्र परिचित सा और हर क्षेत्र का असीमित विस्तार हो गया है। लेकिन विज्ञान ने जहां इंसान को इतने सुख दिए, लाभ पहुंचाए, वहां उसके कुछ नुकसान भी हैं। विज्ञान जितना कल्याणकारी है उतना विनाशकारी भी है। विज्ञान ने मानव की इच्छाओं को असीमित कर उसे भौतिकवादी बना दिया है। उसके हाथ में परमाणु शक्ति देकर युद्ध का खतरा खड़ा कर दिया है। लेकिन सच माने तो यह विज्ञान को दोष नहीं है, यह तो मानव द्वारा विज्ञान के उपयोग पर निर्भर है। विज्ञान का सदुपयोग वरदान है तो उसका दुरुपयोग अभिशाप है। अभी तो विज्ञान की चक्काचौंध में इंसान डूब गया है। भोचंका सा उसका उपभोग करने में मग्न है, परंतु हमें इसकी बुराइयों पर भी नज़र डालनी होगी, तभी विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। लोकतंत्र को जनतंत्र ही कहते हैं क्योंकि जनता के चुनाव के द्वारा ही यह तंत्र बनता है। इसलिए बिना चुनाव का जो तंत्र होता है वह लोकतंत्र या जनतंत्र न होकर राजतंत्र बन जाता है। इस प्रकार से लोकतंत्र जनता का प्रतिनिधि तंत्र है। इसमें समस्त जन समुदाय की सद्भावना और सद्विचार प्रकट होता है। लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महान राजनेता एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी, लॉर्ड वीवरेज, विश्वविद्यालय नाटककार बर्नार्ड शॉ, प्रोफेसर लास्की, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान वर्क आदि ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का अर्थ जनता के ही हेतु जनता द्वारा जनता का शासन बताया है। इस प्रकार से लोकतंत्र में लोक निष्ठा और लोक भावना का समावेश होता है। इसमें चुनाव का महत्व सर्वप्रथम और सर्वाधिक है। इससे लोक कल्याण प्रकट होता है। लोकतंत्र अर्थात जनप्रतिनिधि एक ऐसा तंत्र है जिसमें जन कल्याण की भावना से सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। जन कल्याण की भावना एक एक करके इस शासन तंत्र के द्वारा हमारे सामने कार्य के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। लोकतंत्र का महत्व इस दृष्टि से भी होता है कि लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का सम्मान होता है और सबको अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता है। इसी प्रकार किसी भी तानाशाही का लोकतंत्र करारा जवाब देता है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्वरूप यह भी होता है कि इस तंत्र में किसी प्रकार की भेद भावना, असमानता, विषमता आदि को
कोई स्थान नहीं मिलता है। अपने चुनावी संबंधी भाषणों में जिन्हें लगता है कि दुर्भाग्यवश श्री वाजपेयी ने नहीं पढ़ा है, और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रत्येक भाषण में मैंने यह कहा कि आने वाला रास्ता लंबा है और कठिनाइयों से भरा है, और जिन्होंने हमारा समर्थन किया था उन्हें कठोर परिश्रम के लिए और ज़्यादा मुश्किलों बल्कि शायद खतरों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को गौर से सुना है, लेकिन लगता है कि प्रिवी पर्स परित्याग की अपेक्षा आँखों से दो आंसू का परित्याग ज़्यादा आसान काम है। मैं उन्हें और सदन को आश्वासन देना चाहती हूँ कि सामंतवाद के ये अवशेष अब ज़्यादा दिन तक नहीं बने रह सकेंगे। मैं वायु प्रदूषण, जन प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने तथा अपने चतुर्दिक प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने की जरूरत की पुष्टि का स्वागत करती हूँ। पाई पेराचेंज। सभाध्यक्ष जी, इसके लिए लोकतंत्र अपने चुनावी मुद्दों और वायदों के रहते हुए कमर कस करके उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और उलझनें आ जाएं। चुनाव की आवश्यकता इनसे अधिक बढ़कर होती है। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व इस तथ्य का प्रमाण है कि जनता का मनोभाव कुछ बदल रहा है। वह पूर्वापेक्षा यही करना चाह रहा है। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव का महत्व न तो कोई समय देखता है और इससे होने वाले परिणामों और कुपरिणामों पर ही विचार करता है। हमारे देश में सन 1976 में लगी हुई आपातकालीन अवधि के फलस्वरूप होने वाले अत्याचारों का प्रबल विरोध करने के लिए जब जनता ने इस आपातकाल के स्थान पर चुनाव की मांग की, तो इंदिरा सरकार को आपातकाल को तुरंत ही हटा करके चुनाव कराना पड़ा था। इस चुनाव के बाद ही पूरी शासन प्रणाली ही बदल गई और जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। इसने उस समय की दुखी और निराश जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और राहत प्रदान करने वाला शासन सूत्र प्रदान किया था। लोकतंत्र और चुनाव के स्वरूप पर प्रकाश डालने का कार्य तभी पूर्ण कहा जाएगा जब इसकी अच्छाइयों के साथ साथ इसकी बुराइयों को भी प्रकाशित किया जा सके। लोकतांत्रिक सरकारी प्रक्रियाओं पर विचार रखने से हम यह देखते हैं कि लोकतंत्र के चुनाव के बाद इसमें कई कमियों का प्रवेश हो जाता है। चुनाव के बाद जहां चुना गया व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि होता है और आम नागरिक होता है, वहां वह किसी पद पर पहुंचकर असामान्य व्यक्ति बन जाता है। हम यह देखते हैं कि किसी विभाग या कार्यालय का व्यक्ति निजी अनुभव और निजी ज्ञान से कार्यों का निपटारा नहीं करता है, अपितु वह अपने सहायकों और निर्देशकों के सहारे चलकर कार्य करता है। इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इजरायली ने लोकतंत्र के ऊपर विचार प्रकट करते हुए कहा था, सरकार हृदयहीन होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या यह नहीं है कि मतदाताओं की आशा अपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए निष्ठुर कृत्य को मंत्रियों का राजनीतिक कौशल माना जाता है।
इस संदर्भ में हमारे देश में हुए चुनाव के बाद चुनावी मुद्दों को भूल करके कुर्सीवाद और स्वार्थवाद के अन्य सहायक तत्वों जैसे भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद आदि में अपने पद और अधिकार को लगाना लोकतांत्रिक चुनाव के स्वरूप और परिणाम के विपरीत कार्य करना है। स्टॉप।